Profit, loss and discount part 1. Assalamu alaikum. I welcome you all on the platform of digital academic provided by Moonlight International Publishers. Hello my dear students, I'm your maths teacher. My name is Aisha. Our today's topic is about profit, loss and discount. Students, आज हमारे टॉपिक में जो सबसे पहली चीज़ हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ अ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। किसी भी चीज़ में हमें कब पता चलेगा कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? जब कोई चीज़ हम खरीदेंगे और उसे बेचेंगे। तो इस चीज़ में प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस के बारे में पता होना चाहिए। कॉस्ट प्राइस क्या होती है, उसकी डेफिनेशन सबसे पहले स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है। द प्राइस पेड टू परचेज अ प्रोडक्ट और द कॉस्ट इनकर्ड इन अ मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट इज नोन एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट। यानी कि इसका मतलब कि कोई भी चीज़ अगर आप लोगों ने खरीदी है, पैसे दे के खरीदी है और वो कितने की खरीदी है, वो आपका क्या कहलाता है? कॉस्ट प्राइस कहलाती है। अब इसकी टाइप्स कितनी हैं? कॉस्ट प्राइस बेसिकली आपके पास दो तरह की होती है। वन इज फिक्स्ड कॉस्ट एंड द अदर वन इज वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है स्टूडेंट? फिक्स्ड कॉस्ट बेसिकली द काइंड ऑफ कॉस्ट इज फिक्स्ड इन ऑल केसेस। वो किसी भी तरह से आप देख ले वो आपके पास फिक्स्ड रहती है। और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट उसकी अमाउंट के अकॉर्डिंग आपके पास चेंज होती रहती है। नाउ स्टूडेंट्स कम टू द सेल प्राइस। सेल प्राइस क्या होती है कि कोई चीज़ आपने परचेज की है या आपके पास ऑलरेडी मौजूद है और आपने उसको बेचा है। अब आपने उसको अपनी खरीद से ज़्यादा पैसों में बेचा है या खरीद से कम पैसों में बेचा है, वो आपके पास क्या कहलाएगी? उसकी सेल प्राइस कहलाएगी। और सेल प्राइस की डेफिनेशन स्क्रीन पर आपके सामने कुछ इस तरह से है। द प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज सोल्ड इज कॉल्ड सेल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अब कॉस्ट और सेल के बाद हम आएंगे कि हमने जो चीज़ खरीदी और जो चीज़ बेची उस पर हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो अगर मैं प्रॉफिट की डेफिनेशन देखूं, प्रॉफिट की डेफिनेशन में वो आपको क्या कह रहे हैं? इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस देन द डीलर और अ शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट और गेन। स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है कि अगर किसी सेलर ने या आपके पास शॉपकीपर ने आपको कोई चीज़ ज़्यादा पैसों में बेची है और उसने कम पैसों में वो चीज़ खरीदी थी, उस टाइम पे शॉपकीपर को क्या होता है? प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट का फॉर्मूला आपके पास स्क्रीन पर आ रहा है। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यानी कि उस शॉपकीपर ने कितने की वो चीज़ बेची और उसने खरीदी कितने की थी, अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या चीज़ आएगी? आपके पास कॉस्ट प्रॉफिट आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट सेल प्राइस क्या होती है कि अगर किसी डीलर ने कोई चीज़ कम पैसों में बेची है तो उसको क्या हुआ है? उसको लॉस का सामना करना पड़ा है। ही सफर्ड लॉस। और लॉस का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। कि अब कॉस्ट की वैल्यू ज़्यादा थी और सेल की वैल्यू कम थी तो हम कॉस्ट की वैल्यू को पहले रखेंगे। यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसी चीज़ से रिलेटेड है। वो आपको कह रहे हैं फाइंड द प्रॉफिट एंड द लॉस परसेंटेज व्हेन सेल प्राइस इज इक्वल्स टू 400 एंड कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 350। स्टूडेंट्स, देखने से हमें पता चल रहा है कि आपको यहाँ पर क्या हुआ है? आपके पास सेल प्राइस 400 थी और कॉस्ट प्राइस 350 थी। डेफिनेटली आपको प्रॉफिट हुआ है। नाउ अगर हम देखें प्रॉफिट कितना आया तो सबसे पहले हम सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे। यानी कि हमने 400 में से 350 को माइनस करना है तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा 50। अब हमने यहाँ फॉर्मूला लगाना है प्रॉफिट परसेंटेज का। प्रॉफिट परसेंटेज मीन्स इंक्रीज वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो कितना प्रॉफिट हुआ था? 50। एक्चुअल वैल्यू कितनी थी आपके पास? 350 और इसको मल्टीप्लाई कर देना हमने 100 से। और जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 14.28%। यानी कि उस शॉपकीपर को या किसी भी पर्सन को इस कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस पे कितना प्रॉफिट होगा? 14.28% होगा। इसी तरह इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट भी आप लोगों ने सॉल्व करना है। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड सेल प्राइस। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सेल प्राइस फाइंड आउट करनी है when cost price is 750 and loss is 15% रुपीज़। आपको यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 750 थी और आपको लॉस हुआ है 15% लॉस हुआ है। आपने क्या करना है? सबसे पहले लॉस लिखना है। लॉस इज इक्वल्स टू 15%, देन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 750 रुपीज़। नाउ 15% ऑफ 750 आपने इस लॉस का, इस कॉस्ट प्राइस का लॉस फाइंड आउट करना है ना। तो आप लॉस दिया हुआ सेल प्राइस फाइंड आउट करनी है तो आप क्या लिखेंगे?
15% ऑफ 750, यानी कि लॉस ऑफ 750 रुपीज़। 750 रुपीज़ पे हमें 15% लॉस हुआ है। वो कुछ इस तरह लिखा जाएगा 15/100 मल्टीप्लाई बाय 750, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लॉस आ जाएगा 112.5। इतना हमें लॉस हुआ है। अब हमने सेल प्राइस फाइंड आउट करनी है, तो सेल प्राइस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? हम बेसिकली कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस करेंगे। सो 750 माइनस 112.5, तो आपके पास सेल प्राइस आ जाएगी 637.5। यानी कि अगर आपके पास एक चीज़ थी वो 750 रुपीज़ की थी और आपने क्या किया, आपको उस पर 15% लॉस हुआ है, तो आपके पास कितनी सेल प्राइस, कितने में वो चीज़ बिकी होगी, कितने में वो चीज़ सेल आउट हुई होगी? वो होगी 637.5 रुपीज़ में। इसी तरह स्टूडेंट्स आपने इसका सेकेंड पार्ट भी सॉल्व करना है। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, आपको प्रॉफिट, लॉस, कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस का पता चला होगा। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।